हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर विशेष महत्व होता है। ग्रहों की कमजोर स्थिति के कारण व्यक्ति को कई तरह की जो समस्याएं होती हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। हमारे ज्योतिष की दुनिया का ताना बाना इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमता है। इन 9 ग्रहों की दशा, दिशा और स्थिति पर हम सब के जीवन की जुड़ी पैसे, रुपया, कैरियर, प्रॉपर्टी से जुड़ी जो बातें होती हैं वो निर्भर करती हैं कि हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए घर की कुछ ऐसी बड़ी असरदार चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले होंगे। रसोई के 9 मसाले हमारे 9 ग्रहों को कैसे सुधार सकते हैं अपनी ग्रह दशा को, तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जैसे आप तक नई वीडियो तुरंत ही पहुंचती रहे, नई जानकारी तुरंत पहुंचे। और आप साथ में अपने फैमिली फ्रेंड को भी शेयर किया कीजिए जैसे कि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। पहला है नमक। नमक जो होता है वो हमारे सूर्य को मजबूत करता है। नमक आपकी रसोई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नमक का सेवन करने से हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। सूर्य को कैरियर और निरोगी शरीर का कारक माना जाता है। सूर्य को प्रसन्न करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और कैरियर में भी काफ़ी तरक्की होती है। और बहुत सारे नमक के उपाय भी हैं जो मैंने चैनल पर डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 2, मेथी। मेथी से मजबूत होता है मंगल ग्रह। मेथी का सेवन करने से हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगल को शुभ और अनुकूल स्थिति जातक को निडर और साहसी बनाती है। 9 ग्रहों में सबसे उनके सेनापति का पद भी मिला हुआ है। इसके प्रभाव से जातक और शत्रुओं का विजय पाने में सफलता भी मिलती है। मंगल के प्रभाव से जातक सामान्य रूप से किसी इसके आगे नहीं झुकता है। पुलिस, सेना, अग्निशमन से सेवाओं के क्षेत्र में मंगल का अधिकार होता है। खेल कूद इत्यादि में जोश और उत्साह मंगल के प्रभाव से ही होता है। तो मंगल ग्रह भी मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा है सौंफ। ये बुध का प्रतीक होती है। सौंफ खाने से हमारा शुक्र और चंद्र मजबूत होता है। मंगलवार को सौंफ को गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। जब आप घर से किसी काम के लिए निकल रहे हों, इससे भी आप मंगल ग्रह आपका काम जो मजबूत करते हैं, इसके लिए मिश्री के साथ में आपको सौंफ को लेना चाहिए। इसको खाने से आपकी एसिडिटी, जी मचलाना जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। आप कहीं रास्ते में जाते हैं तो परेशान नहीं होते, और अगर ऐसी परेशानी नहीं होगी तो आपकी बुद्धि भी काम करेगी और आपकी कई सारी जो जीवन की तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा सौंफ को गुड़ के साथ लेना चाहिए। इससे आपका काम सिद्ध होने की संभावना होती है। गुड़ मंगल का प्रतीक होता है और सौंफ बुध का। दालचीनी से शुक्र मेहरबान। दालचीनी का प्रयोग मंगल और शुक्र ग्रह को ठीक करता है। अगर किसी का मंगल और शुक्र ग्रह कुपित है तो थोड़ी सी दालचीनी को शहद में मिलाकर ताजे पानी के साथ लें। इससे आपके शरीर में शक्ति बढ़ेगी। और सर्दियों में कफ की समस्या भी जो होती है, जिनको कफ कोल्ड की समस्या होती है, उनको भी लेना चाहिए। इससे आराम मिलता है और आपका शुक्र ग्रह बलशाली होता है और आपके वैवाहिक जीवन में सुख स्थापित होता है। अगला है काली मिर्च से दूर करें नकारात्मक शक्तियाँ। काली मिर्च का सेवन से हमारा शुक्र और चंद्रमा अच्छा होता है। इसके सेवन से कफ की समस्या कम होती है और हमारी स्मरण शक्ति जो होती है वो काफ़ी बढ़ती है। तांबे के किसी बर्तन में काली मिर्च डाल करके डाइनिंग टेबल पर रखने से घर को नज़र नहीं लगती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसे ज़रूर करें। इसके साथ ही काली मिर्च को वास्तु के हिसाब से भी बहुत उपयोगी माना जाता है। काली मिर्च के उपयोग से घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आती है। अगला है जौ में गुरु ग्रह मजबूत। 9 ग्रहों के प्रयोग से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह ठीक होते हैं। जौ के आटे की रोटी बनाने से पथरी भी जो है नहीं होती। अगर पथरी है भी तो वो भी खत्म होती है। जौ का प्रयोग हवन में भी किया जाता है। हवन में जौ का प्रयोग करने से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। जौ हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती है। शनि को जौ और काले तिल बहते पानी में प्रभावित करने से शनि की जो दशा होती है, जो 7.5 होती है, उसमें भी लाभ मिलता है। हरी इलायची बुध के लिए शुभ। इसके प्रयोग से बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। अगर किसी को दूध पचने में भी परेशानी है तो भी हरी इलायची दूध में डालकर उसका सेवन करना चाहिए। दूध जो है आपका वो सुपाच्य हो जाएगा। ऐसा करने से कोई परेशानी भी नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनको दूध अपनी सेहत बनाए रखने के लिए या फिर कैल्शियम के लिए पीना पड़ता है पर उनको डाइजेस्ट नहीं होता है।
तो आपके पचने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हींग भी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हींग का नित्य प्रतिदिन सेवन करने से वात व पित्त के रोग नियंत्रित रहते हैं। हींग आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ाती है व क्रोध समस्या से भी आपको निजात दिलाती है। रात के वक्त या फिर शाम के वक्त घर से बाहर जाते समय रुमाल में थोड़ी सी हींग लगा लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। मतलब आप किसी भी कार्य के लिए अगर जा रहे हैं तो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा और आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी हींग के प्रयोग से। हल्दी में गुरु मजबूत। हल्दी से गुणकारी जो है वो रसोई में होती ही है और इसके बहुत गुणकारी मतलब ये बहुत गुणकारी मानी जाती है और शुभ फल की प्राप्ति कराती है। हल्दी के सेवन से बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गुरुवार को गले में अगर धारण करते हैं तो बृहस्पति आपका अच्छा फल देने लगता है। यह तो हम सब को पता है कि हल्दी का दूध पीने से आर्थराइटिस जैसी जबरदस्त जो समस्या है वो दूर होती है, जिससे घर में विवाह योग्य जातकों की शादी में समस्या आती है। उन्हें भी हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांध करके अपने मतलब जो कपड़ा पहने उसमें रखना चाहिए। अपने जहाँ कपड़ा रखते हो वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से जल्दी उनके विवाह के योग्य बनेंगे और आपके घर में खुशखबरी आएगी। जीरा राहु केतु के लिए। जीरा राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। जीरे का सेवन करने से आपके जीवन में जो है शांति आती है। मतलब आपके जो दैनिक जीवन में अगर परेशानियां हैं तो वो खत्म हो जाएंगी, शांति आएगी। जीरे को मंगलवार के दिन दही में डालकर प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेगा। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाना चाहिए। अगर आपका विश्वास नहीं है किसी चीज़ पर तो आपका कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें किसी भी चीज़ को दावा नहीं करती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में भगवान जी का नाम लेकर ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, जिससे हमें नई नई जानकारी, नई नई चीज़ें पता चलती रहें और आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी पता चले। धन्यवाद।